सफलता के बीज बोने के लिए विफलता के मौसम सर्वोत्तम समय होते हैं, क्योंकि विफलता के बाद ही सुनियोजित होकर जो किए गए नए प्रयास होते हैं यही आपको सफल बनाते हैं, यानी कि सफलता लाते हैं आपके जीवन में। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 17 मई करंट अफेयर पे। और आज की वीडियो में टोटल हम 11 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इससे जुड़े जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन पर आप पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 प्रश्न भी पूछेंगे, तो इन 5 प्रश्नों के जवाब भी देना है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल भी जो है आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर से। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर से पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखकर क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए भी हाल ही में होप पोर्टल को लॉन्च किया है। तो देखिए, होप नामक इस पोर्टल को लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने। और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना तो परसों का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा था कि हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग को लॉन्च किया। तो देखिए, इस सॉन्ग को लॉन्च किया है ICCR ने। और तीसरा था कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। तो देखिए, भारत को रखा गया है 74वें स्थान पर, किसमें, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में। और चौथा था कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को आपातकालीन सहायता कार्यक्रम के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है ऋण यानी कि लोन प्रदान करने की मंजूरी दी है। तो देखिए, ये अमाउंट आपका है 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और पांचवा था कि हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को अपने राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान अपॉइंट किया है। तो देखिए, इनका नाम है बाबर आजम। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा MIRASD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया गया। तो देखिए, इस डैशबोर्ड को विकसित किया है IIT गांधीनगर ने। और जो आपका ये MIRASD कोविड-19 डैशबोर्ड है, तो देखिए जो है विभिन्न स्तर पर जो आपका ये कोरोना वायरस महामारी है इसकी जानकारी प्रदान करता है। और ये इंटरेक्टिव डैशबोर्ड जो है ये कोरोना वायरस की टेस्टिंग की योजना बनाने में प्रशासन और जो अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल्स हैं और जो पीपुल्स यानी कि लोग हैं उनकी सहायता करने में सक्षम है। तो डिटेल्स याद रखिएगा MIRASD कोविड-19 डैशबोर्ड के बारे में। इसको डेवलप किसने किया है? IIT गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए, जबकि ये आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना है इसको लॉन्च किया हाल ही में विजय रूपाणी ने। और विजय रूपाणी कौन है? देखिए, ये जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। और देखिए, जबकि ये योजना है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, तो देखिए इस योजना का उद्देश्य ब्याज सब्सिडी ऋण स्थगन सहित कुल 1 लाख रुपए तक का जो है गारंटी रहित ऋण प्रदान करना, किसको? जो छोटे उद्यमी हैं उनको। ठीक है। और देखिए, जो आपका ये आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना है इसके तहत जो 8% ब्याज पर मिलने वाला लोन था, ठीक है, तो ये अब केवल 2% वार्षिक ब्याज पर उपलब्ध होगा। किसके लिए? जो आपके छोटे उद्यमियों के उनके लिए, और जो लोग नया उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है। और देखिए, जो आपका ये 8% ब्याज होगा तो इसमें 2% किसान को देना पड़ेगा, बाकी 6% जो ब्याज होगा ये गुजरात की राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो काफ़ी सस्ता लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। कहाँ पे? गुजरात राज्य में, इस आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत। और अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, आप चाहते हैं कि छोटा सा कोई भी उद्यम स्टार्ट करना है, तो आपको 1 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। कितने परसेंट ब्याज पे? 2% ब्याज पे ही। और गुजरात की बात कर लेते हैं दोस्तों हम। देखिए, गुजरात जो है यहाँ की राजधानी गांधीनगर है और मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। और गुजरात के जो राज्यपाल इनका नाम है आचार्य देवव्रत। और गुजरात कहाँ पे लोकेटेड है? देखिए, गुजरात जो है कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है इंडिया के मैप में। और गुजरात अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है। और गुजरात की राष्ट्रीय सीमा जो है ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ लगती हैं। तीसरा प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया। तो देखिए, जो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है ये 16 मई को मनाया गया है। और जो आपका ये इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है, तो देखिए ये दिन जो है 1960 में जो आपके एक भौतिक विज्ञानी थे और इंजीनियर थे, इनका नाम था थियोडोर मैमन, इनके द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की जो है वर्षगांठ का प्रतीक है। याद रखिएगा कि हम मनाते हैं 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। देखिए, यहाँ पे एक शब्द आया है जो आपका लेजर है। ठीक है। तो लेजर का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। देखिए, लेजर का पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन। तो इसको याद रखिएगा। और चौथा प्रश्न है कि अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस 2020 जो है ये किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए, इसकी तिथि जो है हर साल चेंज होती रहती है और ये इस साल 16 मई को मनाया गया है। देखिए, जो आपका अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस है, ठीक है, तो ये
हर साल जो है जो आपका मई महीना होता है उसके तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और इस बार जो है 16 मई को जो आपका मई महीने का तीसरा शनिवार था, ठीक है, तो तीसरे शनिवार को 16 मई पड़ा था, इसलिए जो है 16 मई को यूएस आर्म्ड फोर्सेज डे यानी कि अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस जो है ये मनाया गया। और देखिए जो आपका ये दिवस है इसका नाम है अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस। तो ये दिन जो है ये अमेरिकी सशस्त्र बल में सेवा करने वाले जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं इनके सम्मान में मनाता है। और जो पहला अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस था ये 20 मई 1950 को मनाया गया था। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो देखिए ये अमाउंट आपका है 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और देखिए ये परियोजना कौन सी है? देखिए जो आपकी ये परियोजना जिसमें ये अमाउंट यूज किया जाएगा, तो इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य होगा पश्चिम बंगाल में जो आपका दामोदर घाटी कमान क्षेत्र, ठीक है, तो वहाँ पर सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में जो है सुधार करना होगा। तो परियोजना के बारे में याद रखिएगा। और इसकी टोटल लागत कितनी होगी और कौन कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा ये भी नोट कर लीजिए। देखिए जब ये परियोजना होगी जिसमें दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार किया जाएगा, तो ये परियोजना कुल 413.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना होगी। और इस टोटल अमाउंट में जो आपका AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है ये 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहयोग करेगा। पश्चिम बंगाल की जो सरकार है ये 123.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहयोग करेगी। और जो आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी ये IBRD है, तो ये जो है 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जो है वित्त पोषण करेगा। तो डिटेल्स याद रखिएगा इस मुख्य परियोजना के बारे में जो कि दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करने से संबंधित है पश्चिम बंगाल राज्य में। और देखिए पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल की बाउंड्रीज मैंने कल भी बताई थी, फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है, तो इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं 3 देशों के साथ लगती हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है बांग्लादेश, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल अपनी सीमाएं किससे बना रहा है? बांग्लादेश के साथ, फिर यहाँ पे ऊपर भूटान के साथ, फिर बगल में नेपाल के साथ। और देखिए जो आपका पश्चिम बंगाल है ये उड़ीसा, झारखंड और फिर देखिए यहाँ पे बिहार और फिर यहाँ पे देखिए आपका सिक्किम, ठीक है, सिक्किम के साथ फिर उसके बाद फिर यहाँ पे असम, ठीक है, तो इतने राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। और देखिए पश्चिम बंगाल जो है यहाँ की मुख्यमंत्री वर्तमान में ममता बनर्जी, कैपिटल पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल है यहाँ के जगदीप धनखड़ जी। और पश्चिम बंगाल की टोटल पॉपुलेशन है 9.03 करोड़। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए जो है गोल यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम शुरू किया? तो देखिए इस गोल यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम को शुरू किया है किसने? अर्जुन मुंडा ने। और अर्जुन मुंडा कौन है? भारत के केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं। तो एक लाइन में दिमाग में फिट कर लिए कि अभी हाल ही में जो भारत के केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इन्होंने जो है डिजिटल प्रणाली के माध्यम से जो आपके आदिवासी युवा हैं उनको मेंटरशिप प्रदान करने के लिए जो है गोल यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम शुरू किया है। और ये कार्यक्रम सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो आपका ये गोल यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ शुरू की गई फेसबुक इंडिया की एक संयुक्त पहल है। और देखिए इससे जो है जो आपके आदिवासी युवा होंगे उनका व्यक्तिगत विकास यानी उनका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा वो होगा। और उनका अगर विकास होता है तो समझ लीजिए समाज का भी विकास होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो आपका गोल यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम है इसको किसने शुरू किया है? अर्जुन मुंडा ने। किस लिए शुरू किया है? डिजिटल प्रणाली के माध्यम से जो आदिवासी युवा हैं भारत के, ठीक है, तो उनको मेंटरशिप प्रदान करना। और तीसरी सबसे चीज़ खास बात याद रखनी है कि जो आपका ये गोल कार्यक्रम है ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ शुरू की गई फेसबुक इंडिया की एक संयुक्त पहल है, ठीक है। सातवां प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन के सहयोग से जो है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर नामक एक नया डिवाइस यानी कि उपकरण लॉन्च किया है? देखिए इस उपकरण को लॉन्च किया है दिल्ली की पुलिस ने। देखिए जो दिल्ली की पुलिस होती है ये राज्य सरकार के अधीन नहीं काम करती है, ये केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, ठीक है। तो अभी हाल ही में दिल्ली की पुलिस ने इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशंस के सहयोग से थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर नामक एक नए डिवाइस को यानी कि उपकरण को लॉन्च किया है। देखिए जब ये डिवाइस है इसका नाम है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर, ठीक है। यहाँ दिख रहा है पुलिस वाले ने हाथ में पकड़ा हुआ है, सामने एक व्यक्ति खड़ा है। देखिए जो आपका ये अनूठा उपकरण है ये पुलिस कर्मियों को 10 से 15 मीटर की दूरी से ही लोगों के तापमान यानी कि टेम्परेचर को नापने में यानी कि उसका पता लगाने में सक्षम बनाता है।
और ये जो है सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करने में भी मदद करेगा। ठीक है, देखिए अगर जितना भी व्यक्ति जो है मतलब जितना ही दूर होगा पुलिस वालों से, तो ये संक्रमण से बच सकते हैं कोरोना वायरस से। ठीक है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में मुझे लगता है मैंने 100 बार भी दिया होगा। और आपको पता भी होगा सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, यानी कि 1 मीटर की दूरी पे खड़ा होना है, इसको सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है वर्तमान समय में। देखिए 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन यानी कि TCCD लॉन्च किया? तो देखिए इस थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन को भी लॉन्च किया है दिल्ली की पुलिस ने। और ड्रोन्स क्या होते हैं आपको पता ही होगा, ड्रोन एक छोटा सा डिवाइस होता है जो कि हवा में उड़ता है, उसमें कैमराज लगे होते हैं। तो देखिए जो आपका ये थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन होगा, इसमें भी जो है एक डे विजन कैमरा लगा होगा और इसकी मदद से जो दिल्ली पुलिस के कर्मी होंगे उनकी वास्तविक छवि को देखने में मदद मिल सकती है। और इसमें जो है निर्देश देने के लिए लाउड स्पीकर भी लगा होगा कि भैया यहाँ पे कोरोना वायरस वाले पेशेंट हैं, इनको ये करो वो करो कंट्रोल करो, कुछ ऐसे ही मतलब इसका यूज़ करेगी दिल्ली की जो पुलिस है वो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन को भी हाल ही में लॉन्च किया है दिल्ली की पुलिस ने। और 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने NBT इंडिया यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कॉप शीर्षक के साथ जो है 7 पुस्तकों की एक श्रृंखला शुरू की है और इसका संस्करण भी जो है लॉन्च किया है। तो देखिए ये दोनों काम किया है जो आपके रमेश पोखरियाल निशंक है इन्होंने। ठीक है, ये वर्तमान में भारत के HRD मिनिस्टर हैं, ये CRK का यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। ठीक है, देखिए जो आपका नेशनल बुक ट्रस्ट है तो इसने जो आपके ये 7 पुस्तकों का एक श्रृंखला शुरू किया है। तो ये 7 पुस्तकें कौन सी हैं, ये यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो ये आपकी 7 पुस्तकें हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, वैसे पूछेगा नहीं, बस आपकी जानकारी के लिए इसको मैंने बता दिया ताकि आपको ये लगे कि मतलब मुझे फुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ से। देखिए हम बात करें थोड़ा सा NBT के बारे में। देखिए जो आपका NBT यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट है यानी कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास है, तो देखिए इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है गोविंद प्रसाद शर्मा। तो डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन सबसे पहले याद रखना कि भारत के जो HRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, अभी हाल ही में इन्होंने जो है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कॉप शीर्षक के साथ टोटल 7 पुस्तकों की एक श्रृंखला शुरू की है और इसका संस्करण भी लॉन्च किया है। पुस्तकों के नाम आपको सामने दिख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट के लेके जो है इसको नोट कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रख्यात इतिहासकार अनीसुज्जमान का निधन हो गया? तो देखिए जबकि अनीसुज्जमान है ये बांग्लादेश से बिलोंग करते थे, बांग्लादेश के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे ये। और जबकि ये प्रोफेसर अनीसुज्जमान हैं, तो देखिए इनको 1985 में एकुशी पदक से सम्मानित किया गया था और इनको 2014 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो अनीसुज्जमान के बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा, ये एक बांग्लादेशी साहित्यकार थे। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बंगाली लेखक का निधन हो गया जिन्हें इनके उपन्यास तीस्ता पारर वृत्तानियों के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए इनका नाम था देवेश राय। देखिए जो आपके देवेश राय थे, इनकी जो पहली बुक यानी कि पुस्तक पब्लिश हुई थी इसका नाम था जाजती और इन्होंने जो है विभिन्न प्रसिद्ध पुस्तकें जैसे कि बोरसेलर जोगन मोंडल और मानुस कुन कोरे केनो और समय अश्मेर वृत्तानो आदि का जो है लेखन भी किया था। तो इसको आपको याद रखना है, जो कि देवेश राय से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि जो आपके देवेश राय हैं ये जो है एक बंगाली लेखक थे और इनका एक उपन्यास इसका नाम था तीस्ता पारर वृत्तानो, इनके लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करने पर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना है, इस देश का नाम बताइए। और नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के उसको तुरंत रिवाइज कर डालिए, ये प्रश्न एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है ये किस दिन मनाता है, इसका आंसर बताइए। देखिए लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए कि 5 में से कितने प्रश्न आपके आज सही हुए हैं और 5 में से अगर एक भी प्रश्न आपका गलत होता है तो कल का वीडियो देख के उसको तुरंत रिवाइज कर लिया कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मैत्र समृद्धि योजना शुरू की है, इसका आंसर बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है, उनका क्या नाम था, इसका आंसर बताइए। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में मई महीने में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों के किस क्रम की जो बैठक है ये आयोजित की गई, इसका आंसर बताइए।
तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट प्रश्न समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के अनुसार वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे। और जो हमारा सोशल मीडिया का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ये, ठीक है। तो वहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको ज्वाइन भी कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।